करते हैं और अब हमारे अगले खास सेगमेंट पर फोकस करते हैं, पावर प्ले। और जतिन, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से रहेंगे? हाँ, देखिए हमें लगता है कि जो मिड कैप आईटी स्पेस है उसमें आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। इसके लिए जेंसा टेक हमने चुना है फ्रॉम दी मिड कैप आईटी स्पेस लॉन्ग करने के लिए। हमें लगता है कि टेक्निकली इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो पैटर्न है या तो कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, जिसके कारण ये जो स्टॉक है अराउंड 825 845 तक भी आराम से ट्रेड कर सकता है पॉजिटिवली। इसके लिए सेंसर टेक में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 775 का, टारगेट रहेंगे 825 के और 845 के। ठीक है, तो जेंसार टेक पे पावर प्ले सेगमेंट में दाम लगाते हुए जतिन जी। बढ़ते हैं आगे और अवनी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, आपकी नजर, आपका फोकस कहाँ है, किन स्टॉक को आपके रडार पे रखे हुए हैं? जी, मेरा भी जो स्टॉक है वो आईटी क्षेत्र से है, एलटीटीएस। तो एलटीटीएस में एक अच्छा मूव हमें देखने मिला है और आरएसआई पे भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है। और आज के दिन में जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है वो काफी एनकरेजिंग है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ हमें आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर दिखना चाहिए। 6000 का टारगेट रहेगा और नीचे 5640 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। करंट भाव अभी 5795 तक पहुंच चुका है। अगर ये नीचे थोड़ा बहुत नीचे अगर रिट्रेसमेंट होता है 578085 के करीबन, तो वहां पे हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिस नहीं करना है स्टॉक को। ठीक है, ये एलटीआई माइंड ट्री की नहीं बात हो रही है, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात हो रही है जो 5796 के स्तर पे है। ये स्टॉक नहीं है। एक बार फिर दोहरा देंगी अवनी जी, एक बार लेवल एक बार फिर से बता दें। एलटीटीएस 57 अब तो भाव चल चुका है, लेकिन आप खरीदारी कर लीजिए इसमें। 6000 का इसमें टारगेट रहेगा, 5640 का स्टॉप लॉस रहेगा। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस। जी जी बिल्कुल, चलिए, तो वो हमने दुरुस्त कर लिया है। तो यहां पर आपको अहम लेवल्स और स्टॉप लॉस बता दिए गए। डेटा को हमने आपके सामने रखा था, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं। तो अगस्त में घरेलू टू व्हीलर की बिक्री जो रही है, अगस्त महीने में बता रहा हूं, वो 17,12,000 रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें पैसेंजर बिक्री की, तो ये 3.5 लाख यूनिट से ज्यादा रही है अगस्त में। अगस्त का डेटा है। और इसके साथ ही थ्री व्हीलर्स का भी डेटा आ रहा है जो कि 60,000 से ऊपर का है, और वो भी डेटा हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जतिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा बताइए, मतलब ठीक है, श्याम का डेटा तो है ही, लेकिन हाल फिलहाल कई ट्रिगर्स रहे हैं खासतौर पे ऑटो पॉकेट्स को बेहतर करने। वैसे हमको यह भी मानना होगा कि सिर्फ यही ट्रिगर्स नहीं, बल्कि जो फेस्टिव सीजन की अब शुरुआत हो चुकी है, यहां से हम देखेंगे कि लगातार एक तरह से अहम मौकों पर जो है वो पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री जो है वो बढ़ेगी, बाकी सेगमेंट में भी बिक्री बढ़ेगी। यही नहीं, ये लंबा रहता है, मतलब ये शादियों के सीजन्स तक जाता है। तो हमें बताइए पूरे ऑटो पॉकेट को देख के यहां पर क्या आपको बेहतर नजर आ रहा है। हमने देखा कि अलग अलग दिन चाहे बजाज ऑटो हो, टाटा मोटर्स हो, ये सभी जो हैं वो चलते हुए नजर आए। अब आज अगर हम देखें सियाम के डेटा को और बाकी ट्रेंड्स को देखते हुए, तो कहां पर आपको बेहतर मौके नजर आ रहे हैं? अगर जो ओवरऑल ऑटो पैक की बात करूं तो हमें लगता है कि जो टू व्हीलर स्पेस है, यानी कि बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, आइशर और हीरो मोटोकॉर्प, तो ये सब में जो मोमेंटम है वो अच्छा खासा पॉजिटिव है। अगर जो पैसेंजर व्हीकल्स की बात करूं तो उसमें अशोक लेलैंड, जो हमें लगता है कि कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लेलैंड है। और आई थिंक मारुति पैसेंजर में अपना मारुति और अपना अ, साथ ही साथ में दूसरे जो ऑटो काउंटर्स है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो टू व्हीलर स्पेस है वो ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और हमें लगता है कि जब तक ये सब स्टॉक्स में, यानी कि टाटा मोटर्स है, मारुति है, जो फोर व्हीलर के अंडर आते हैं, तो हमें लगता है कि ये सब में जो स्ट्रक्चर है वो अभी इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, या तो फिर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर जो एक स्टॉक हमें जो ऑटो में से अगर जो सजेस्ट करना है, तो हम हीरो मोटोकॉर्प कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि उसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है।
अगर जो बजाज ऑटो देखे तो वो बहुत अच्छा खासा चल गया है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है टुवर्ड 60 to 100। तो करंट स्तरों से अगर जो कोई ऑटो ऑटो काउंटर में अगर जो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो हमें लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प के साथ जाना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस करंट स्तरों पे अगर जो कोई लॉन्ग लेता है तो 5600 का स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 60 to 100 के। बिल्कुल, तो ये राय है ऑटो शेयरों पर, लेकिन और एक स्टॉक पर नजर डालेंगे, भारती हेक्साकॉम। स्टॉक में करीब 6% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट क्या कहती है और स्टॉक पर आउटलुक क्या रहेगा, पूरी डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है और स्टॉक का आउटलुक क्या रहेगा। तो काफ़ी बेहतर रहेगा। जेफरीज की रिपोर्ट है बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो पूरे टेलीकॉम सेक्टर पे इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, लेकिन खासकर भारती हेक्साकॉम जो है वो इनका कहना है कि इनकी सबसे प्रेफर्ड पिक है। अब क्यों ये कह रहे हैं, देखिए इस पूरे सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी टेरिफ हाइक्स जो है वो हमें पिछले कुछ समय में देखने मिली है, और दरअसल जेफरीज ये कह रहा है कि आगे भी आपको टेरिफ हाइक्स जो है वो देखने मिलेगी, क्योंकि जियो को अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से वो ग्रो कर रहा है और वोडाफोन की जिस तरह से दिक्कतें हैं, तो आगे टेरिफ हाइक तो होना ही है। और टेरिफ हाइक के लिए अगर आपको किसी को प्ले करना है तो भारती हेक्साकॉम सबसे बेटर प्ले होगा, ये जेफरीज का कहना है। इनफैक्ट इन्होंने अपना लक्ष्य तो बढ़ाया है, साथ ही साथ स्टॉक को अपग्रेड भी किया है। इन्होंने अपग्रेड करके अब स्टॉक पे होल्ड से बढ़ाकर खरीदारी की सलाह दी है, और लक्ष्य 1260 से बढ़ा के 1600 रुपये के कर दिए हैं। और मैं आपको बता दूं 1600 रुपये का लक्ष्य अब तक भारतीय हेक्साकॉम में किसी भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से सबसे बड़ा लक्ष्य है। देखिए ये कह रहा है कि टैरिफ हाइक का फ़ायदा तो मिलेगा, इसके चलते इन्होंने अपने आय के जो अनुमान है और एबिटा का जो अनुमान है 5 से 12% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वहाँ कर दी है। इनका कहना है कि FY24 से 27 तक इस कंपनी के एबिटा में 25% साल दर साल ग्रोथ आपको देखने मिलेगी, और कैश फ्लोज में करीब 66% के आसपास की साल दर साल ग्रोथ जो है ये आपको देखने मिल सकती है। इनफैक्ट जब से इस कंपनी का IPO आया है, मुझे याद है करीब 570 रुपये के आसपास के भाव पे IPO आया था इसका, जब लिस्ट हुआ था तब, और उसके बाद से अब तक ये स्टॉक ऑलरेडी 2-2.5 गुना से ज़्यादा हो चुका है। और जिस तरह के जेफरीज के टारगेट्स अब निकल के आ रहे हैं, माना ये जा रहा है कि यहाँ से और बढ़त शायद आपको स्टॉक में देखने मिल सकती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर पे इनकी रिपोर्ट है, और जब भी हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं तो शायद भारती हेक्साकॉम को भूल जाते हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट जो है वो याद दिलाती है कि टेलीकॉम में और एक प्लेयर है जिसमें आपको बेट लगाना है, और वो है भारती हेक्साकॉम। तो IPO से देखें तो 2 से 2.5 गुना तक के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं, और अब टैरिफ हाइक से बढ़ने से कंपनी को बड़ा फायदा हो सकता है, ऐसा जेफरीज का मानना है। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।